हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग जा रहे हैं बात करने फ्रिक्शन फोर्स का, ठीक ना। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स, उसका डिफिनेशन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन और उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक ना। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के डिफिनेशन का। ध्यान से देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक्टिंग अलोंग कॉमन रफ सरफेस। रफ सरफेस देखना, कॉमन रफ सरफेस ऑलवेज अपोजिंग रिलेटिव मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑलवेज अपोजिंग रिलेटिव मोशन, ठीक ना। मोशन का अपोज नहीं है यहाँ पर, किसका अपोज है? रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा और हैव अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक ना। तो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, या जो टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन उसका अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स। और कहां पर एक्ट करता है? कॉमन रफ सरफेस के लॉन्ग एक्ट करता है, ठीक ना। इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, हम एक डायग्राम बनाए हैं। मान लीजिए कोई मास है यम और एक सरफेस पे रखा है जो कि रफ सरफेस है, ठीक ना। ये जो कॉमन सरफेस लिखे है हमारे पास रफ सरफेस है, ठीक ना। इस पे हमने कोई फोर्स एफ लगाया, ठीक ना। मान लीजिए इसके पास इधर वेलोसिटी v आ गई, इस पे फोर्स लगाया एफ तो इसकी वेलोसिटी v आ गई, ठीक ना। तो इसके पास टेंडेंसी है आगे जाने की, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में, जो नीचे वाला सरफेस है उसके रिस्पेक्ट में इसके पास टेंडेंसी है आगे जाने की, ठीक ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग जाएगा पीछे की तरफ, ठीक ना। तो देखिए इसका वेट लगा mg नीचे, नॉर्मल आ गया ऊपर। नॉर्मल क्या है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स है, उसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स, ठीक ना। अब हमारे पास से इसका वेलोसिटी इधर है, आगे बढ़ रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा पीछे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है इसी का नाम है टेंजेंशियल डायरेक्शन या शियर डायरेक्शन बोलते हैं। कौन सी डायरेक्शन? टेंजेंशियल डायरेक्शन और शियर डायरेक्शन। और एक कॉमन सरफेस है आपके पास, ठीक ना। तो देखिएगा हमारे पास दो कांटेक्ट फोर्स हो गए, नॉर्मल भी कांटेक्ट फोर्स है और फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। तो कभी अगर हमसे नेट कांटेक्ट फोर्स पूछ लिया जाए तो देखिए कैसे निकालेंगे। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर है। पैरेललोग्राम आप वेक्टर एडिशन लगा लीजिए आप, ठीक ना। इसके पैरेलल एक वेक्टर खींच दीजिए, इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ठीक ना। और यहां से जो पास करने वाली लाइन है बीचों बीच से, ठीक ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। इसको हमने मान लीजिए आर वेक्टर बोल दिया, ठीक ना। और दोनों फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक ना। तो जो हम पैरेललोग्राम आप वेक्टर एडिशन पढ़े थे उससे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यह क्या? फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था, है ना। यहाँ cos 90 डिग्री है तो जीरो हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अगर आर लिखना चाहेंगे तो रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ये जो एंगल बना है नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का, उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका नाम रख रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक ना। किसके बीच का एंगल है? नॉर्मल फोर्स और नेट कांटेक्ट फोर्स। ये जो आ रहा है इसको बोल रहे हैं नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच के एंगल का नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको हम tan निकाल दे रहा है, ठीक ना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो tan लैम्डा से रिप्रेजेंट किए हैं, तो tan लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा, देखिएगा ये अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो ये भी हो जाएगा या, है ना। यानी tan लैम्डा लिखेंगे तो f बटा n हो जाएगा, हाई बटा हाई, यानी f बटा n, ठीक ना। यहां से अगर लैम्डा लिखेंगे tan इनवर्स f अपॉन n आ जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से एकदम बेसिक हुआ फ्रिक्शन का, ठीक ना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन का, ठीक ना। तो हमारे पास दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स हैं बेसिकली। एक को बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और एक को बोल रहे हैं हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन में देखिए, काइनेटिक मतलब आप समझते ही है मोशन से रिलेटेड समथिंग है, स्टैटिक मतलब रेस्ट से रिलेटेड समथिंग है नहीं है। तो काइनेटिक मतलब इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ठीक ना। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है और इसका डायरेक्शन याद रखना बहुत आवश्यक है। जो इसका डायरेक्शन होता है ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। जिधर रिलेटिव मोशन होगा उसकी अपोजिट लगेगा, ध्यान दीजिएगा। जिधर रिलेटिव मोशन होगा उसकी अपोजिट में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, यहाँ कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन, ओनली टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के पास टेंडेंसी होगा, रिलेटिव मोशन एक्चुअल में होगा नहीं, मात्र टेंडेंसी है। तो ऐसे को बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक ना। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसमें पूछा जा रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक ना। हम काइनेटिक फ्रिक्शन पहले स्टार्ट कर रहे हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन का फ्रिक्शन फोर्स है, देख रहे हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कांटेक्ट वाला टच वाला फोर्स है। अब फोर्स में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो पहले हम इसका डायरेक्शन देखेंगे कैसे निकाला जा रहा है और फिर मैग्नीट्यूड देखेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम जान गए तो सब कुछ जान गए उसके बारे में, कैसे अप्लाई करेंगे, किधर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले
हमारे पास एक रफ सरफेस है जो कि फिक्स है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसका मास m है, v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, तो हमको बताना काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा। देखिए इसके रिस्पेक्ट में जो सरफेस फिक्स है ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी आगे है, यानी इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा कहां लग जाएगा, पीछे लग जाएगा। यानी कि अगर हम अलग से बना के दिखाएं तो जो ब्लॉक है यम है ना, इसका वेलोसिटी आगे की तरफ है इसके रिस्पेक्ट में, तो इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, मान लीजिए हमने इसको f के से लिख दिया तो पीछे लगेगा, है ना। वही अगर इस जो फिक्स सरफेस यानी कि मान लीजिए ग्राउंड है, इस पे अगर देखा जाए तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ, इधर, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ से फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है जो फिक्स सरफेस था इस पे फ्रिक्शन लगा है पीछे, है ना, यानी कि ये ब्लॉक जो होगा इस पे फ्रिक्शन लगा देगा आगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक ना। इस तरह से हमको सोचना है, ठीक है। चलिए आगे इस ब्लॉक को देखिए आप, ये हमारे पास एक ब्लॉक दिया है, इसमें हमको डायरेक्शन बताना है फ्रिक्शन का, ठीक ना, काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक ना। तो आप देखिए ब्लॉक ए जो है इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक ना। ब्लॉक बी जो है ये भी इधर ही जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर है। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है ये देखना है कि जो ब्लॉक ए है पे फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, तो कौन फ्रिक्शन लगाएगा, जो टच में होगा वही तो फ्रिक्शन लगाएगा ना भैया। तो एक टच में कौन है, एक टच में है बी, तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, बी लगाएगा। किधर लगाएगा, किधर लगाएगा, रिलेटिव मोशन जो हो रहा है उसकी अपोजिट में लगाएगा, है ना। ये ऑलवेज एट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, जो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा उसकी अपोजिट में लगेगा। इस चीज को जरूर जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर आपके पास लिखा गया है, ठीक ना। आइए अब आगे बात कर ले रहे हैं, इस पे देख रहा था हमको, देखिएगा ध्यान से। ये वाला जो ब्लॉक है ए, इसको हम अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना कर आपको दिखा रहे हैं। देखिए मान लीजिए ब्लॉक ई हो गया आपका, ठीक ना। बी के रेस्पेक्ट में कहां जा रहा है, बी वाला इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, हाई जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से इधर से। तो अगर हमको ए का वेलोसिटी लिखना है विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसकी वेलोसिटी को इसमें उल्टा करके जोड़ देंगे, यानी इधर वेलोसिटी जो आ जाएगी कितना हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। समझ रहे होंगे बात को। इसका वेलोसिटी इधर 10 है, तो इसमें जब इसकी वेलोसिटी निकालनी इसके रिस्पेक्ट में, तो इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे। 10 इसमें उल्टा करेंगे, 10 इधर हो गया, 2 इधर, तो 8 इधर बचेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी किधर हो गया, इधर हो गया, कितना 8 मीटर पर सेकंड। यानी कि बी के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है, यानी इसमें फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स आ गया किस पे, ए पे, ड्यू टू बी इधर हो गया, है ना। फ्रिक्शन फोर्स इधर हो गया क्योंकि वेलोसिटी इधर था। ऐसे इस पे बात करिए, बी पे आ जाइए। बी वाला ब्लॉक देखिए हम अलग से बना दिए यहाँ आपके लिए, है ना ये। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ से हाई वाला है पे फ्रिक्शन कहां लगाया, इधर, तो हाई वाला इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा, इधर, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इधर आ जाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। और देखिए इस पे जो बी पे ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा, है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी जा रहा है आगे की तरफ, यानी फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा पीछे की तरफ, इधर आ जाएगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स ऑन किस पे, बी पे ड्यू टू ग्राउंड इधर हो जाएगा। और अगर ग्राउंड की बात करेंगे, मान लीजिए ग्राउंड बना दिए, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा, बी लगाएगा, किधर, इधर लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू बी, एक्शन रिएक्शन पेयर से, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ से। इस तरह से आपको सोचना है ना। एक एग्जांपल और दिया आपके सामने इधर, इसको आप ट्राई करिएगा, सेम सेम है, देखिए इधर जा रहा है इधर जा रहा है, आप ट्राई करिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए हम एक आधा और पेज दिखाते हैं। इधर आपके पास देखिए यहाँ पर 3 ब्लॉक है हमारे पास, ये सरफेस हो गए, सब के सब सरफेस यहाँ पर रफ लिए गए हैं, कोई भी सरफेस यहाँ स्मूथ नहीं है, सबके सब सरफेस रफ है, ठीक ना। देखिएगा है ग्राउंड हो गया है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी है। ब्लॉक ए इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ब्लॉक बी भी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ब्लॉक सी इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अब ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, पहली बात, पहला क्वेश्चन, तो पता चलेगा ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा, बी लगाएगा। तो ये पता करिए बी के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है, तो बी की वेलोसिटी को ए में उल्टा करके जोड़ दीजिए। तो बी की वेलोसिटी देखिए 2 मीटर पर सेकंड इधर है, इसमें उल्टा करके जोड़ेंगे 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर है, यानी 1 इधर बच जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 1 मीटर पर सेकंड इधर है, यानी बी के रिस्पेक्ट में ए इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड, यानी फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इधर आएगा, उसका डायरेक्शन पता चल गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आ जाइए बी वाले ब्लॉक पे। अब देखिएगा बी वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कौन कौन लगाएगा, जिससे टच होगा, तो टच किससे, ए से भी टच है, सी से भी टच है, यानी फ्रिक्शन लगाएंगे दोनों। अब किस डायरेक्शन में लगाएंगे यही हमको जानना है, ठीक है ना। तो देखिएगा न्यूटन थर्ड लॉ से ये बी वाला ने ए पे फ्रिक्शन लगाया था आगे, तो ए वाला बी पे फ्रिक्शन लगा देगा पीछे। हाई फोर्स कैसे आ गया, न्यूटन थर्ड लॉ से, फ्रिक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक ना। अब देखिए सी वाला भी बी पे फ्रिक्शन लगाएगा, तो देखिए सी के रिस्पेक्ट में बी कहां जा रहा है, सी के रेस्पेक्ट में बी कहां जा रहा है, तो सी की वेलोसिटी को बी में उल्टा करके जोड़ दीजिए। तो सी के रेस्पेक्ट में बी इधर जा रहा है, कितना जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से,
है ना ये दो इधर पहले ही सात, तीन और जोड़ेंगे, दो तीन पांच था। सी के रिस्पेक्ट में बी इधर जा रहा है कितना से 5 मीटर पर सेकंड से। समझ रहे होंगे बात को। अब देखिए जब इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा पीछे, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा बी पे ड्यू टू सी इधर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात भी समझ रहे होंगे। अब आ जाइए सी पे फ्रिक्शन कौन लगेगा जिसके टच में, किसके टच में, ग्राउंड के टच में और बी के टच में। अब न्यूटन थर्ड लॉ से सी वाले ने बी पे फ्रिक्शन लगाया था इधर, तो बी वाला सी पे फ्रिक्शन लगा देगा इधर। देखिए है ये न्यूटन थर्ड लॉ से आ गया। समझ रहे होंगे। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सी जा रहा है इधर जा रहा है ना ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सी जा रहा है इधर, तो सी पे फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, यानी देखिए ग्राउंड लगा दे। ग्राउंड वाला ने फ्रिक्शन फोर्स ऑन सी ड्यू टू द ग्राउंड इधर हो गया। अब देखिए फिर थर्ड लॉ से ग्राउंड पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा, ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगाएगा सी, जो टच में है, सी टच में है तो सी लगा देगा। हाई ग्राउंड ने सी पे फ्रिक्शन फोर्स लगा इधर, तो सी वाला ब्लॉक ग्राउंड पे फ्रिक्शन फोर्स लगा देगा इधर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। इस तरह से आपको पहले काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है, ये देखने जरूर आना चाहिए। ठीक ना, जब आप डायरेक्शन देख पाएंगे तब बन जानेंगे, बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद द फोर्स which has the both magnitude as well as direction। ठीक है, एक क्वेश्चन और है देखिएगा। हमारे पास ये ग्राउंड हो गया, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी, सब ऐसे है। इसमें 3 ब्लॉक थे, 4 ब्लॉक ले लिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा सबके सब रफ है। ठीक है, तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताना है। ठीक है, आप चाहे तो अपने मन से ट्राई करें। ठीक है, एक बार जरूर ट्राई करें पहले, तब जाकर सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं ए वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा, बी, क्योंकि बी ही टच में है, जो टच में रहता है वही फ्रिक्शन लगाता है। ठीक है, तो देखिए बी के रेस्पेक्ट में ए कहां जा रहा है, ये पता करने के लिए बी की वेलोसिटी को ए में उल्टा करके जोड़ दीजिए। तो बी की वेलोसिटी देखिए 3 इधर जोड़ेंगे, 3 इधर, 2 इधर, 1 बच जाएगा। यानी वेलोसिटी आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी इधर है, इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकंड है ना। ये हमको ये डायरेक्शन बस जरूरी है, किधर है, इधर है, यानी फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, बस समझ रहे ना, यानी फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। जो ए वाला था बी के रिस्पेक्ट में इधर जा रहा था, यानी फ्रिक्शन लगेगा इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी आ गया। ठीक ना, अब बी पे आ जाइए। बी वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन कौन लगाएगा, जो टच में, कौन टच में, ए और सी है ना। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ से है ना, ये बी वाले ने सी पे फ्रिक्शन इधर लगाया था, बी वाले ने ए पे फ्रिक्शन इधर लगाया था, तो ए वाला बी पे फ्रिक्शन लगा देगा इधर, है ना, इधर हो गया। इधर समझ ही रहे होंगे। अब देखिए और कोई फ्रिक्शन लगाएगा, सी लगाएगा बी पे, तो ये पता करिए सी के रेस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, तो सी की वेलोसिटी बी में उल्टा करके जोड़ दीजिए। देखिए 4 इधर उल्टा करके इधर जोड़ेंगे, 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर, यानी 1 बच जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इधर 1 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब वेलोसिटी इधर है फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, यानी फ्रिक्शन फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी इधर आ जाएगा। ये बात समझ रहे होंगे, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में जो कि बी की वेलोसिटी है ना इधर है, यानी कि 4 है, 4 जब उल्टा करके जोड़ेंगे इधर 4 आ जाएगा, 3 इधर, यानी इधर है बचेगा 1, यानी वेलोसिटी अब जो आपके पास है b विद रिस्पेक्ट टू c इधर है, यानी फ्रिक्शन आएगा इधर। इसको इत्मीनान से समझ लीजिए अच्छे से एकदम। ठीक, अब आइए सी पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा, b लगाएगा और d लगाएगा, है ना। ये तो c वाले ने b पे फ्रिक्शन लगाया था किधर, इधर, है ना, तो b वाला c पे फ्रिक्शन लगा देगा इधर, है। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। अब देखिए सी पे डी भी लगाएगा, तो डी के रेस्पेक्ट में सी कहां जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। डी के वेलोसिटी को सी में उल्टा करके जोड़ देंगे, इधर देखिए उल्टा करके जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी इधर है 5 मीटर पर सेकंड, यानी फ्रिक्शन आ जाएगा इधर, यानी फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सी ड्यू टू डी इधर हो जाएगा। ठीक ना, अब फिर आ जाइए न्यूटन थर्ड लॉ पे। अब डी वाली बॉडी बनाइए, डी पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा, ग्राउंड लगाएगा और सी लगाएगा, है ना। ये तो आपके पास जो था डी ने सी पे फ्रिक्शन लगाया इधर, तो सी डी पे फ्रिक्शन लगा देगा इधर। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ से यही कह दिए, ठीक है ना। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डी जा रहा है इधर, तो फ्रिक्शन लग जाएगा इधर। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स ऑन द डी ड्यू टू द ग्राउंड इधर हो गया। अब ग्राउंड पे फ्रिक्शन कौन लगाएगा, हाई लगाएगा डी, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ से हाई जो ग्राउंड था डी पे फ्रिक्शन लगाया इधर, तो डी ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगा देगा इधर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। इस तरह से सबसे पहले आप काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन सोचना सीख लीजिए, है ना। ये डायरेक्शन जब आ जाएगा तब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड का। ठीक ना, एक देखिए यहाँ पर हमारे पास व्हील है जो कि ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है। ठीक ना, यहाँ से हिंज है, ओमेगा से घूम रही है ऐसे। ठीक ना, इसमें फ्रिक्शन की हमको डायरेक्शन बतानी है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे घूम रहे थे, जो सबसे निचला पॉइंट रहेगा उसका वेलोसिटी इधर आएगा नहीं आएगा, ऐसे रोटेट कर रही है तो नीचे वाले पॉइंट का वेलोसिटी इधर आ जाएगा, यानी फ्रिक्शन इसका इधर लगने लगेगा, जिधर वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट में। तो सबसे निचला वाला पॉइंट का वेलोसिटी इधर है, यानी इसमें फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, सही है ना। तो इस तरह से हमने बात किया सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब बात करने जा रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड का, ठीक ना। तो हमको काइनेटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड मिला बाय द एक्सपेरिमेंट मिला है, बाय द एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, अलग अलग सर्फेसेस को कांटेक्ट में लाके हमने पता किया, तो हमको पता चला कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको एफ के से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ और सब्सक्रिप्शन में छोटा सा के लगा देंगे, है ना। ये एफ के यानी कॉमन सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स
एट दैट कॉमन सरफेस। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर म्यू के लगा दिया। ध्यान से देखिएगा, म्यू के यानी एफ के बराबर आ गया म्यू के इनटू नॉर्मल, है ना। तो अगर म्यू के लिखना चाहेंगे तो एफ के बटा नॉर्मल हो जाएगा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, ठीक है ना। जो म्यू के है इसका नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको जो बोला जाता है म्यू के को कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। अगर स्मूथ सरफेस है तो म्यू के का वैल्यू 0 हो जाएगा। जनरली जो होता है म्यू के का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। 0 या 0 से बड़ा ही होता है, 0 से बड़ा ही होगा। 0.2 0.4 0.6 ऐसे मिलेगा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ठीक है। अगर रफनेस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा सरफेस रफ, उतना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, म्यू के की वैल्यू बढ़ेगी। जो म्यू के एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेसेस इन द कांटेक्ट। जो सरफेस है कांटेक्ट में क्या है, मान कॉपर के कांटेक्ट में है, कॉपर एल्युमिनियम में है, सिल्वर एल्युमिनियम में क्या है, वुड है, एट कॉपर है, किसके कांटेक्ट में है, दोनों सरफेसेस, इसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो ये लिखा प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पे डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर है जो फ्रिक्शन फोर्स है और नीचे नॉर्मल फोर्स, यानी ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, यानी न्यूटन बटा न्यूटन कट जाएगा। यानी इसका क्या होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा, कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। यानी कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है ना। चलिए अब और आगे बात करते हैं हम लोग। देखिएगा, ये कोई ब्लॉक था हमारे पास, इसका मास m है, ठीक है ना। ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, सरफेस हमारे पास रफ है। कैसा सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस और v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन। तो वेलोसिटी आगे तो फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। और कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, क्योंकि बिकॉज़ मोशन हो रहा है ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग गया ये आपकी। और इसका वैल्यू अभी तुरंत सीखे कितना होता है, म्यू के इनटू नॉर्मल। और देखिए इसका वेट लग जाएगा नीचे, वेट कितना हो जाएगा mg, है ना। यानी नॉर्मल फोर्स अभी के लिए कितना आ जाएगा, नॉर्मल बराबर mg, नॉर्मल बराबर mg हो जाएगा और इधर हो जाएगा। तो अगर नेट कांटेक्ट फोर्स यहां लिखना चाहेंगे, देखिए इसको ऐसे मिला लेंगे इधर, है ना, ये पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, और यहां से ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट आर वेक्टर, और हाई एंगल हो जाएगा लैम्डा, जैसे पहले डिफाइन किए थे, है ना, शुरुआत में। तो देखिए रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर, ठीक है ना। नॉर्मल का स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर। अब देखिए एफ के भी तुरंत सीखे हैं, म्यू के इनटू नॉर्मल, यानी म्यू के का स्क्वायर इनटू नॉर्मल का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। यानी स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए, तो आर लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा, रूट अंडर में 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। इस तरह से आप रिजल्टेंट का फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर जो बात करें यहाँ पर tan लैम्डा कितना हो जाएगा, म्यू के बटे नॉर्मल। देखिए म्यू के बटे नॉर्मल, और म्यू के तुरंत सीखे हैं, सॉरी एफ के बटा नॉर्मल, और एफ के तुरंत सीखे हैं कि ना म्यू के इनटू नॉर्मल। तो देखिए नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा म्यू के, यानी कि tan लैम्डा आ गया म्यू के, यानी कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर। यानी कि अगर लैम्डा लिखना चाहेंगे तो tan इनवर्स म्यू के आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू के। इस तरह से हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना होता है, म्यू के इनटू नॉर्मल। म्यू के क्या, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना।